पुराने समय की बात है। एक समृद्ध नगर था, शांत, व्यवस्थित और व्यापार से भरा। वहीं रहता था एक अत्यंत धनी सेठ। धन, वैभव, प्रतिष्ठा, सब कुछ था उसके पास। बस एक चीज की कमी थी, आस्था की। वह खुले शब्दों में कहता, ईश्वर बश्वर कुछ नहीं होता, मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। नगर में बहुत लोग उसे मानते थे, पर उसके मन में एक खालीपन, एक सूखापन हमेशा रहता था, जिसे वह स्वीकार नहीं करता था। उसी दिन संध्या को अचानक उसके हृदय में एक अजीब घबराहट उठी। सांझ ढल रही थी। सूर्य की अंतिम किरणें नगर की कच्ची गलियों, पुराने बरगदों और मंदिरों के शिखरों पर बिखर रही थीं। फिर से सेठ को सीने में हल्की सी घबराहट महसूस हुई। पहले तो उसने सोचा शायद थकान है, पर घबराहट मिनटों में बढ़ने लगी। पसीना आने लगा, हाथ कांपने लगे, पहले हल्की, फिर धीरे धीरे तेज। उसे लगा जैसे उसकी छाती पर कोई अदृश्य बोझ रखा हो। वैद्य बुलाए गए। सबने नाड़ी देखी, औषधि दी, पर कुछ समझ न आया। सबने कहा, आराम करो सेठ जी, कुछ नहीं है। पर भीतर बैठी अशांति कम होने का नाम न ले। रात्रि उतर आई। सेठ ने वैद्य की दी नींद की औषधि भी ले ली, पर न नींद आई न मन शांत हुआ। रात के तीसरे पहर, लगभग 3 बजे, जब पूरा नगर सो रहा था, सेठ उठकर अपने बड़े बगीचे में टहलने लगा। फूलों की खुशबू थी, चांदनी फैली थी, दूर मंदिर की घंटी की हल्की गूंज थी, पर मन की उलझन वैसी ही थी। कुछ क्षण बाद उसे लगा कि घर की सीमा से बाहर जाएं। शायद बाहर की हवा शांत हो, शायद मन शांत हो। वह भारी कदमों से हवेली के फाटक से बाहर निकला। सड़क सुनसान थी, पेड़ों की छाया लंबी पड़ी थी, कुत्ते भी कहीं चुप थे। सेठ का मन चलता रहा, सोचता रहा, और पैरों ने उसका साथ दिया। चलते चलते वह एक प्राचीन चबूतरे के पास थक कर बैठ गया। यह स्थान शांत था। पीपल का पेड़, झींगुरों की आवाजें, दूर कहीं किसी पहरेदार के पांवों की आहट। और इसी शांति में उसे पहली बार लगा कि उसकी बेचैनी थोड़ी कम हो रही है। अचानक एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर भाग गया। सेठ चौंका। वह दूसरी चप्पल हाथ में लिए कुत्ते के पीछे दौड़ा। कुत्ता संकरी गलियों से होता हुआ एक पुराने झोंपड़ी पनाह इलाके में जा पहुंचा। अंत में वह एक टूटी फूटी कुटिया में घुस गया। सेठ भी धीमे कदमों से उसके पीछे पहुंचा। कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और झट से ओझल हो गया। सेठ ने राहत की सांस ली और चप्पल उठाने लगा। तभी उसे धीमी सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। एक पल को वह ठिठक गया। उसकी बेचैनी जैसे कहीं गायब हो गई और एक नया प्रश्न मन में उठा। उसने पलटकर देखना चाहा, पर मन ने कहा, यह गरीबों का इलाका है, रात का समय, कहीं उल्टा सुल्टा ना हो जाए। मैं क्यों रोकूं किसी के आंसू, मुझे लौट जाना चाहिए। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, पर उसी क्षण दिल में दूसरा स्वर उठा, लेकिन कोई इतनी रात को क्यों रो रहा है? और यह आवाज क्या यूं ही मुझे सुनाई दी है? क्या नास्तिक सेठ सचमुच लौट जाएगा, या नियति उसे खींच रही है? आखिर कौन थी वो स्त्री? क्यों उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे? क्या वो किसी राज को छुपा रही थी, या किसी डर को? और सबसे बड़ा सवाल, सेठ ने आगे क्या किया? क्या सेठ ने उसे पहचान लिया था, या यह पहली मुलाकात थी? क्या उसने उस स्त्री की मदद की, या उसके जीवन में कुछ और होने वाला था? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक करें और हमारे चैनल इंस्पायर्ड वे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। सेठ वापस मुड़ा। उसने कुटिया पर हल्की सी दस्तक दी। एक स्त्री ने कांपते स्वर में पूछा, कौन है? सेठ बोला, मत डरना बहन, मैं कोई हानि पहुंचाने नहीं आया, बस इतना जानना चाहता हूं, तुम इतना रो क्यों रही हो? स्त्री ने दरवाजा खोला। वह बेहद गरीब, थकी हुई और टूटी हालत में थी। उसकी आंखें लाल थीं, लगता था जैसे कई घंटे से रो रही हो। उसने कुटिया के कोने की ओर इशारा किया। वहां गुदड़ी में लिपटी एक छोटी बच्ची पड़ी थी। सांसें हल्की, चेहरा पीला, शरीर निर्बल।
स्त्री की आवाज भड़का गई। स्वामी, ये मेरी पुत्री है, कई दिनों से बीमार है। वैद्य ने कहा, उपचार में भारी धन लगेगा। मैं घरों में काम करती हूं, कैसे जुटाऊं इतनी रकम? सेठ बोला। किसी से सहायता मांगी? स्त्री बोली, सबके दरवाजे खटखटा लिए, पर इतनी राशि कोई देने को तैयार नहीं। तो इस रात को यूं रोने से क्या लाभ? सेठ ने पूछा। स्त्री ने सांस भरकर कहा, आज एक संत यहां से गुजरे थे, मैंने उन्हें अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा, बेटी, प्रभात के चौथे प्रहर में उठकर ईश्वर से रोकर व विनती कर सहायता मांगना। वह करुणा का सागर है और मैं उसी ईश्वर को पुकार रही हूं स्वामी। सेठ के भीतर हलचल सी मच गई। वह मन ही मन बोला, ईश्वर, करुणा, क्या यह सब सच हो सकता है? मैं तो हमेशा कहता था कोई ईश्वर नहीं। फिर यह स्त्री किस भरोसे रो रही है? पर उसी क्षण सेठ की बेचैनी, जो घंटों से उसे जला रही थी, अचानक शांत होने लगी, मानो किसी ने उसके भीतर दीप जला दिया। बिना देर किए सेठ ने नगर के चिकित्सालय में आदमी भेजा। रात में ही रथ आया, बच्ची को ले जाया गया। वैद्य ने भारी खर्च बताया। सेठ बोला, व्यय चाहे जितना हो, उस बच्ची का इलाज होगा, जिम्मेदारी मेरी। स्त्री रोती रही। उसके आंसू अब दुहक के नहीं, कृतज्ञता के थे। सेठ ने उसे अपने निवास में सेवा का कार्य दिया और बच्ची की शिक्षा दीक्षा का भार भी अपने ऊपर ले लिया। पर रात भर उसके मन में नए प्रश्न उठते रहे। मेरी बेचैनी ठीक उसी क्षण क्यों शांत हुई जब मैंने सहायता करने का निर्णय लिया? क्या मुझे या किसी अदृश्य शक्ति ने भेजा था, जिसे मैं जीवन भर नकारता रहा? पर अब उसके मन में नए प्रश्न उठने लगे। मेरी बेचैनी अचानक कैसे खत्म हो गई? कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे अंधेरी गलियों से इस कुटिया तक पहुंचा दिया? क्या वही अदृश्य हाथ ईश्वर का था? वह सोचता रहा। न मैंने इस स्त्री की जात पूछी, न धर्म देखा, न वंश पूछा। फिर क्या ईश्वर भी इन बातों को देखता होगा, या वह केवल करुणा देखता है? धीरे धीरे वह समझने लगा, शायद ईश्वर किसी मूर्ति, किसी ग्रंथ, किसी मंदिर में ही नहीं, बल्कि उन जगहों पर रहता है जहां कोई असहाय आंसू बहाता है और कोई दूसरा मनुष्य उसके आंसू पोंछता है। उस दिन पहली बार उसे आस्था के बीज भीतर अंकुरित होते महसूस हुए। उसे एहसास हुआ, सेवा ही सच्चा धर्म है, करुणा ही सच्ची पूजा है, और जो पीड़ित के आंसू पोंछते वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। उस रात्रि की घटना ने एक नास्तिक सेठ के भीतर आस्था की उजली ज्योति जला दी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि उस रात सेठ अपनी बेचैनी को नजरअंदाज कर देता, तो क्या वह कभी जान पाता कि ईश्वर किस रूप में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और यदि कहानी ने मन को छुआ हो तो इंस्पायर्ड वेज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ये कहानी मैंने दिल से सुनाई है। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती है।